हेलो एवरीबडी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद ऐसे इंट्रो शूट कर रही हूँ, काफ़ी वियर्ड लग रहा है पर मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा सा आप लोगों को चेंज लगे या मैं बीच में कफ कर दूँ तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। अच्छा, ये मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि हम लोग फाइनली लैंड कर गए थे, घर आ गए थे साथ खैरियत के साथ। और आते ही मुझे टेंशन लग गई थी कि खाने का कुछ करना है, भूख भी लग रही थी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बट कहते ना कि अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत अच्छे लोग अभी भी रखे हुए हैं। और जो हमारे अंकल आंटी हैं, जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, बेसिकली वो सुबह ही सुबह आ गए। और उन्होंने आते ही मतलब हमारे आते ही विद इन 10 मिनट्स वो आ गए थे और हमें एक ब्रेकफास्ट का पूरा एक बैग बनाकर देके चले गए थे, जिसमें फ्रूट्स थे, ब्रेड थी। मुझे फ़ीवर हो रहा था तो इसलिए थर्मोमीटर था, हमारा थर्मोमीटर ट्रैवल करते हुए टूट गया था। और ओट्स थे साथ में। उन्होंने आंटी ने पराठे बनाकर दिए थे, ऑमलेट बनाकर दिया था, थर्मस के अंदर गरम गरम चाय बनाकर दी थी। बस अल्लाह ताला उनको इसी तरीके से अजर दे। बिल्कुल फ़रिश्ते की तरह लगे थे उस वक्त मुझे अंकल आंटी। और हमने बस फिर फ्रेशन अप होते ही सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही किया था, गरम गरम ही था। और बस कहते हैं ना, दुनिया में अल्लाह ताला ने अच्छे लोग अभी भी रखे हुए हैं। अच्छा, खैर ये सब कुछ करने के बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमने क्या किया था, स्टोर में हमारे जितने भी ये खाली बॉक्सेस वगैरह है ना, हमने ये सारे निकाल दिए थे ताकि मैं सूटकेसेस खाली करके और वो अंदर रख दूँ स्टोर के अंदर। तो बस मैं वहाँ पे यही देख रही थी कि मैंने क्या क्या करना है। ये कुछ ड्रेसेस थे जो मुझे गिफ्ट मिले हैं, जो मेरी सास लेकर आई थी पाकिस्तान से। अम्मी ने भिजवाए हैं, कुछ उन्होंने भिजवाए हैं, कुछ मेरी नंदों ने भिजवाए हैं। तो बस मैं सारे वो कपड़े वगैरह निकाल रही थी। मैंने सोचा कि पहले जो गिफ्ट्स आए हैं वो उनको एक तरफ कर दूं और बाकी जो धोने वाले हैं उनको अलग तरीके से रख दूं। और मैं सारे वाइट कपड़े एक जगह जमा कर रही थी क्योंकि मैं वाइट लॉन्ड्री एक साथ करती हूँ। कौन से कपड़े वॉश होने, कौन से नहीं होने, ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर रही थी। इसमें मेरा काफ़ी सारा टाइम लग गया और कपड़े तो बस इतने थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था हमने इतने से दिनों में इतने सारे कपड़े कैसे इस्तेमाल कर लिए हैं। वहाँ पे प्रॉपरली लॉन्ड्री का सिस्टम था बट हम इतने इनफ कपड़े लेकर गए थे कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कपड़े रिपीट करने की। तो इसलिए हम अपने साथ ही कपड़े वापस लेकर आए। कपड़े जो कबर्ड में रखने थे वही मैं यहाँ पे सब सेट कर रही थी। और देखते देखते मुझे क्या दिखा कि जो मेरा अबाया है, जो मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छा लगा था, उन्होंने ही मुझे दिलाया था, वो फट गया, चिर गया बेसिकली। अरे मैं क्या करूँ, इधर आ जाए। ये कपड़ा ऐसा है ना, मैं समझा ब्लू वाला। मेरे पसंद नहीं था। ब्लू वाला सबसे ज़्यादा पसंद है। ये किधर बगल है, क्या है? नहीं नहीं, ये पेट है। कहाँ, फ्रंट है, साइड है? इसके साथ इसकी डोरी आई थी ना, हो जाएगा। वो जो स्टिचिंग वाली है ना, क्या नाम है उसका, सादी ने जो बताया वो पूरी रिबन इस पे स्टिच करवा लेना। ओके। क्या कहती हो? दिल तो बड़ा अजीब सा हुआ, लेकिन क्या करें, अब इसकी कोई जुगाड़ तो निकालनी ही है। और देखें, अगर आप मेरी तरह फुअड़ हैं और आपको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती, जबकि आपने स्टिचिंग की क्लासेस भी ली हों, फिर भी आप सब कुछ भूल गए हों, तो ऐसे ही होता है कि फिर आपको लंदन जैसी जगह पे भी कोई स्टिचिंग वाली ढूंढनी पड़ती है, जो कि फाइनली मुझे एक मिल गई है। कुछ चीज़ें मुझे अपनी ऑल्टर वगैरह करानी थी और कुछ ठीक ठीक करवानी थी, तो यही होता है। तो हस्बैंड मुझसे यही डिस्कस कर रहे थे। खैर, बातों ही बातों में जितनी आसानी से हो गया ना ये काम इतनी आसानी से हुआ नहीं था। काफ़ी टाइम लग गया था कबर्ड्स वगैरह को ठीक करने में। और मुझे ना ये कपड़े तय करके रखना, कबर्ड ठीक करना, ये सब बहुत बुरा लगता था। ये एक वाहिद काम था जो मुझसे होता ही नहीं था, मुझे बहुत बुरा लगता था। और मैं जब भी कपड़े वगैरह तय करती थी ना, तो अम्मी से और मेरी बड़ी बहन से मुझे बड़ी डांट पड़ती थी। वो लोग कहते थे कि इस बुढ़ापे से तय किए हैं, मगर अब सब कुछ खुद ही से हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं कपड़े रखी रही थी तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ शेयर करूँ मुझे किसने क्या क्या ड्रेसेस दिए हैं और कैसे हैं वो ड्रेसेस।
ये चारकोल कलर का फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस जो है वो मेरी अम्मी ने मुझे भिजवाया था। अम्मी बीच में भी बहुत सारा सामान भिजवा चुकी थी, कपड़े मैंने वीडियो में भी वो दिखाया था। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। ये बहुत प्यारा बेसिक कलर का है और मुझे ना आजकल ऐसे ही कपड़े बनाने का दिल चाह रहा था, बेसिक कलर के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड। ये सेकेंड ड्रेस जो है ये मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी। अच्छा, जो नीचे अम्मी वाला है वो लाइमलाइट का है और ये जो है वो अलकरम का है। ये भी बहुत प्यारा कलर है। दोनों ऐसे कलर्स हैं जो मैंने अभी तक नहीं पहने, चारकोल भी और ये मर्जेंडा भी। ये वो कलर्स हैं जो मैं पहनती ही नहीं हूँ। खैर, ये भी मुझे बहुत ही प्यारा ड्रेस लगा। ये भी बेसिक 2 पीस था और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। ऐसे ही मुझे अच्छे लग रहे थे। अच्छा, ये भी सरप्राइजिंगली वो कलर है जो मैं नहीं पहनती, इसे बैगनी कलर कहते हैं। खैर, ये डार्क पर्पल कलर है और ये मुझे मेरी नंद, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है आमना, उसने भिजवाया था। और ये सारे उन्होंने उम्रा करने की खुशी में जोड़े भिजवाए थे, क्योंकि डेफिनेटली मैं पाकिस्तान तो जा नहीं सकी। अच्छा, ये 3 पीस था। इसके साथ ये एक बहुत ही गर्म वुलन शॉल भी है और इस शॉल की अच्छी बात ये है कि ये बहुत मल्टी कलर्स में, तो ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ इस शॉल को मैं। अच्छा, ये तो मेरे सारे विंटर कलेक्शन के कपड़े थे जो इन लोगों ने दिए और ये काफ़ी मोटी खद्दर के कपड़े हैं। मतलब इनको पहन के यहाँ पे मुझे नहीं लगता घर के अंदर आपको और कोई ज़रूरत होगी। सो आई होप कि मेरे सीज़न में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसके अलावा एक और ड्रेस जो मुझे मेरी सास ने भेजा, ये लॉन का था। ये 3 पीस है, बट उन्होंने कहा कि मैंने एक लॉन का भी ले लिया, तुम्हारी समर्स वगैरह के लिए तुम यूज़ कर सकती हो। और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ये शिफॉन का दुपट्टा था, टसल वगैरह भी लगे हुए थे एंड अगेन ये प्लेन 2 पीस के ऊपर फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस था। आई थिंक पाकिस्तान में यही चल रहा है आजकल। अच्छा, इसके अलावा मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ये भिजवाया था फेस एक्सरसाइज के लिए। जॉ एक्स कोई किट होती है, अभी मैंने उससे पूछना भी है कि ये कैसे यूज़ होती है, बट ये फेस को कम करने के लिए, आखिरी मेरा हरबा फेस को कम करने के लिए, जो कि कभी कम होता ही नहीं। इन सारी चीज़ों को रखने के बाद फिर बारी आई थी मेरे टॉयलेटरीज बैग को खाली करने की और ये बैग मैं लेकर गई थी अपने साथ। इसमें ग्लासेस वगैरह थे, जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी, जो बेसिकली टॉयलेटरीज थी ना, जो मुझे चाहिए ही होती थी वॉशरूम में, मेरे और मेरे हस्बैंड की चीज़ें, वो सब इसके अंदर थी। और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं छोटे छोटे कंटेनर्स के अंदर और बॉटल्स के अंदर हमारे यूज़ के कंडीशनर, शैम्पू, मॉइस्चराइज़र वगैरह ले गए थे, तो ये बच भी गए। अच्छी खासी क्वान्टिटी में मैं लेकर गई थी। बस अब इन सबको जगह पर रखेंगे। मेरी वहीं पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और मैंने पूरा ट्रैवल भी 102 टेम्परेचर में किया है। खैर, बहरहाल हम यहाँ पर आ गए हैं और हमें आए हुए 3 दिन हो चुके हैं। बैक टू नॉर्मल रूटीन नाउ, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रूटीन पर आ रही हूँ और बहुत सारे काम है घर में करने के लिए। शुरू के 2 दिन तो जब हम घर पर आए हैं मैं सिर्फ सोती रही हूँ और अपनी नींदें पूरी करी हैं, अपने बुखार को थोड़ा नॉर्मल करा है। और हाँ, कपड़े धोए बहुत सारे, जब से आए कपड़े धो रहे हैं और अभी भी बहुत सारे कपड़े। ये देखें, मेरे घर में आपको हर जगह कपड़े दिखेंगे, हर हीटर पे कपड़े हैं और जो मेरा एयरर है वो अलग मैंने धूप में रखा हुआ है, उसमें अलग कपड़े हैं। मेरा पूरा घर कपड़ों से भरा हुआ है और ये रोज़ हो रहा है, कहीं धुले हुए कपड़े हैं, ये इतने सारे कपड़े और ये बहुत सारे कपड़े हैं। पहले मैंने सारे कलर्ड कपड़े धोए थे, कल मैंने, 1 मिनट में ज़रा ये सारे खोल के, कितने सारे डब्बे हैं इसके। मैं घर में अकेली होती हूँ तो मैं कोई ना कोई वीडियो या कोई ना कोई मूवी या कुछ ना कुछ लगा के रखती हूँ। कभी तिलावत भी लगा लेती हूँ ताकि मुझे लोनलीनेस ज़्यादा फील ना हो घर के अंदर। यहाँ बहुत खामोशी होती है इसलिए। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि बहुत सारे कपड़े हैं। पहले मैंने सारे कलर्ड कपड़े धोए, उसके बाद मैंने सारे वाइट कपड़े धोए। आज मैंने हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े धोए क्योंकि वो जब से आए हैं नेक्स्ट डे से उनका ऑफिस स्टार्ट हो गया है। इतने सारे कपड़े मेरे जमा हुए हैं जो मैंने मज़ीद और धोने। जाहिर है ट्रैवल करके आए तो कपड़े तो होंगे। अपडेट ये है कि कपड़ों के साथ साथ और भी बहुत सारे काम हैं जो करने हैं। ग्रॉसरी लेकर आनी है, हम जाते जाते अपनी सारी ग्रॉसरी ऑलमोस्ट ख़त्म करके गए थे चंद चीज़ों के अलावा, ताकि रिस्क ज़ाया ना हो, ख़राब ना हो। और जब से हम आए हैं 3 दिन हो गए। पहले दिन तो अंकल आंटी ने नाश्ता और खाना भिजवा दिया था, लेकिन बाकी 2 दिन से मैं वही पका रही हूँ जो थोड़ा बहुत घर पे अवेलेबल है। अब मेरे पास बनाने के लिए चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आई हैव टू गो फॉर ग्रॉसरी। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, काफ़ी मुश्किल हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि मैं ग्रॉसरी पहले करने जाऊँ या बाकी घर के काम निपटाऊँ जो मैंने निपटाने हैं। घर के काम एज इन बेड वेड तो मैंने ठीक कर लिया है और हल्का सा मैंने झाड़ू भी लगा दी थी। जब से आई हूँ तब से डीप क्लीनिंग तो नहीं की है। आज मैंने वॉशरूम को भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का साफ़ किया है। फ्रिज को डीप क्लीन करना है, ये मुझे जाने से पहले करना था, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं आके करना, फ्रिज जो है वो गंदा हो रहा है, सारा मेसी हो रहा है, तो फ्रिज मैंने क्लीन करना है। बैल्कनी का बहुत बुरा हाल है
क्योंकि हमारे पीछे पिजन्स ने आके बैल्कनी का सत्यानाशा कर दिया है। आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। मुझे बैल्कनी भी साफ़ करनी है, ग्रॉसरी भी लेने जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अंधेरा भी यहाँ पे इतनी जल्दी हो रहा है, दिन ख़त्म हो जाता है, फिर काम करते हुए अजीब। नमाज भी यहाँ पे इतनी जल्दी, आपको पता है 11-11:30 बजे ज़ोहर हो रही है और 2 बजे असर हो जाती है, 4 बजे मगरिब हो जाती है, 6 बजे इशा हो जाती है। तो सुबह की जो रूटीन है ना, उसमें ज़ोहर और असर को भी माइंड में रखना पड़ता है कि पढ़नी है, कुरान पढ़ना है। इस वजह से जो है ना, बड़ी मेरी रूटीन अभी जब से मैं वापस आई मेरी रूटीन सेट नहीं हो पाई है। पर अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं असर पढ़ लेती हूँ। असर का वक्त हो गया, 2 बज रहे हैं, और उसके बाद मैं जाके पहले लिडल से सामान लेकर आ जाती हूँ ज़रूरत का, क्योंकि फिर खाना भी बनाना होगा। बाकी फिर अगर टाइम मिला और तबीयत ठीक रही तो फ्रिज साफ कर लेंगे। पहले मैं नमाज पढ़ लूँ, फिर लिडल चलते हैं। तो जी नमाज से मैं फ्री हो चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए, और मैं रेडी हूँ बिल्कुल बाहर की सर्दी को बर्दाश्त करने के लिए। तो चलें ग्रॉसरी करने चलते हैं। इतनी कोई मैं सुन चल रही हूँ जब से मैं आई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं फुल कोट वोट पहन के, हिजाब, प्रॉपर हिजाब लेके और तैयार होकर मैं आ गई हूँ, मगर ज़रा देखिए ज़रा, शूज़ मैं पहने ही नहीं और मैं अपनी जो स्लीपर्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स, उन्हें ही पहनकर आ गई हूँ। और ठीक ठाक ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, और मेरे पैरों पे ना ऐसी ठंडी ठंडी चिल हवा लग रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बर्दाश्त करूँ। बट अब मैं आ गई हूँ और बस अब लेकर ही जाऊँगी सामान। बट अजीब स्यापा है मेरा। कुछ ऐसी ही सिली मिस्टेक्स कर रही हूँ मैं आजकल, बिल्कुल भी ध्यान काम में नहीं लग रहा है। एक तो दिल और दिमाग अभी तक वहीं मक्का मदीना में ही है, दूसरा तबीयत ने भी थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया और अभी तक मैं रूटीन में आ नहीं पाई हूँ। बट इंशाल्लाह इसी तरीके से खुद को थोड़ा थोड़ा पुश कर करके और बहुत ज़्यादा खुद को एग्जॉस्ट भी नहीं करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन पर आ जाएंगे। आज के व्लॉग को बस यहीं पे एंड करती हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं, बाय बाय।